सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आज हम अपने चैनल पे बात करने वाले हैं एक ऐसे स्ट्रैटेजी की जो मेरे उन दोस्तों को मदद करेगी जो खुद के बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ऑपरेट कर रहे हैं। और काफ़ी उनके दिमाग में ये क्वेश्चन कई बार अराइज होता होगा कि स्लो डाउन के दौरान जब इस तरह का कोई पैंडेमिक आए तो हम अपने बिजनेस में किस तरह से सस्टेन करें। इनफैक्ट नॉट ओनली स्लो डाउन बट अगर कोई बहुत ज़्यादा मार्केट सैचुरेट होने लगे और बहुत ज़्यादा हमें हीट फील होने लगे कंपटीशन का, उस वक्त हम कैसे सस्टेन करें और प्रॉफिटेबल रहें और प्रोस्पेरिटी की तरफ हम अग्रसर हों। सो एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है दोस्तों जिसे हम कहते हैं डिसरप्टिव इनोवेशन। नाउ व्हाट इज दिस डिसरप्टिव इनोवेशन? लेट अस सी दिस। अब अगर मैं आपके मार्केट को प्लेस करूं एक ग्राफ के ऊपर में, जहां पे मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, जहां पे आप देखोगे आपके मार्केट को 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। आप कहां मौजूद हो? बीइंग एन इनकम्बेंट ऑफ दैट मार्केट, आप उस मार्केट के मैन्युफैक्चरर हैं, आप उस मार्केट के सेलर हैं। आप क्वाड्रेंट 1 में मौजूद हैं जहां पे आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है और आप उसके एग्जिस्टिंग नीड्स को केटर कर रहे हैं। उसके ऊपर अगर आप देखो तो एक दूसरा क्वाड्रेंट है जहां पे एग्जिस्टिंग कस्टमर के नए नीड्स भी हैं, राइट? उसके साइड में एक और थर्ड क्वाड्रेंट है जहां पे आपके नए कस्टमर्स के एग्जिस्टिंग नीड्स होंगे, विच मीन्स कि नीड तो अवेलेबल है बट अभी तक कोई आपको बाय नहीं कर रहा था। नाउ देयर विल बी न्यू बायर्स फॉर यू, राइट? एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है न्यू कस्टमर्स एंड न्यू नीड। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये वो क्वाड्रेंट है मार्केट का जहां पे ये डिसरप्शन आता है। लेट्स सी, एज एन इनकम्बेंट आप पहले से मौजूद हो अपने मार्केट में, आप क्या क्या चीज़ें करते हो? आप अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड कर रहे हो, आप प्रीमियम न्यू फीचर्स ऐड ऑन कर रहे हो अपने सर्विसेज में, अपने प्रोडक्ट में कुछ नए कलर्स, कूल कलर्स आप लेकर आ रहे हो फॉर द मिलेनियल्स, एंड काफ़ी इस तरह के आप स्ट्रैटेजीज को लेकर आते हो जहाँ पे आप मार्केट को ल्योर कर रहे होते हो। इस दौरान होता क्या है दोस्तों, कोई भी लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव आप रेगुलर कस्टमर्स के लिए नहीं बना पाते। अगर आप देखोगे एक लार्ज चंक ऑफ कंज्यूमर्स जो हैं आपके, वो कहीं ना कहीं लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए देखते होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, राइट? और इसकी वजह से चूंकि आप लगातार अपने प्रोडक्ट्स का अपग्रेडेशन प्रीमियमनेस की तरफ लेके जा रहे हो टू केटर द प्रीमियम मार्केट विच इज मोर प्रॉफिटेबल, राइट? यू लूज फोकस ऑन द लो एंड मार्केट। और जो ही ये लो एंड मार्केट पे फोकस आप लूज करते हो, यू गिव चांस कि देयर विल बी एन एंट्रेंट हु वुड वर्क ऑन दीज कस्टमर्स। नाउ अभी आप देखो जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है हमारे बिजनेस का अपने मार्केट में, आप चारों क्वाड्रेंट्स को अगर हम देखें तो जहाँ पे एक इनकम्बेंट बैठा है जो फर्स्ट मैन्युफैक्चरर या फर्स्ट बिजनेस हाउस है जो सेल कर रहा है प्रोडक्ट, वो बैठा है टू केटर द एग्जिस्टिंग नीड्स ऑफ द एग्जिस्टिंग कस्टमर। वो क्या करते हैं? सर्विस। They try to give better service, they try to connect with the customer, they create care for the customer. But जो ही आपने एक लार्जर चंक के ऊपर अपना फोकस लूज किया, इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग देम विद अ लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव, जो दूसरे क्वाड्रेंट्स हैं वहाँ पे एंट्रेंट्स, न्यू बिजनेस प्लेयर्स स्टार्ट कमिंग। व्हाट they'll do value addition, they'll give delight factors, right? They'll create जो कस्टमर्स आपसे नहीं खरीद रहे थे आपके एग्जिस्टिंग नीड्स के कारण के ऊपर, उन कस्टमर्स को इम्पल्सिव बाइंग के ऊपर वो लेकर आता है। न्यू एंट्रेंट मिलेनियल्स को टारगेट करता है, सोसाइटल अपग्रेड्स को टारगेट करता है, राइट? एंड ऑल्सो दिस न्यू एंट्रेंट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ डिसरप्टिव आइडिया, सम काइंड ऑफ डिसरप्टिव इनोवेशन, और वो ऑल टुगेदर एक नया नीड क्रिएट करेगा और उस नए नीड के नए कस्टमर्स क्रिएट करेगा। See how it happens. So the entrant, for the entrant it is it come up with a product जो easy to use होगा और similar price पे होगा जो पहले आप दे रहे थे, but since you started improvising your product, you didn't have the low cost alternative. तो उस प्राइस पे वो नया एंट्रेंट लेकर आता है एंड कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट वो करता रहता है अपने प्रोडक्ट के ऊपर टू क्रिएट मोर अपील। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। इस इंडस्ट्री में, इंडिया की इंडस्ट्री में टेलीकॉम मार्केट वॉज डोमिनेंट with a few players like Airtel used to be there, Vodafone था, Idea था, and everybody had this monopoly of tariffs and monopoly on the kind of internet services that they'll give.
कहीं ना कहीं वो अपग्रेड कर रहे थे इसको 3G पे, देन ऑन 4G, देन ऑन क्लब प्रोडक्ट्स कि भाई यू बाय एन आईफोन एंड गेट अ स्कीम ऑफ 1 ईयर पोस्ट पेड और हम आपको ये देंगे. सो प्रीमियमनेस के ऊपर दे केप्ट ऑन अपग्रेडिंग. ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज अ प्लेयर जिसने ये मौका देखा कि जो एवरेज एक लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव देखने वाला मेरा कंज्यूमर है उसके लिए क्या हो रहा है, राइट. सो दैट कंपनी Jio came up with an idea कि now this internet service should not be a premium kind of thing. So it came in the market, disrupted the market with internet free of cost, right? Call charges free of cost for 1 year, right? And then constantly kept on improving their product range. So this was the disruption, ठीक है. और after that the incumbents actually started following the suit. जो पुराने प्लेयर्स थे एयरटेल एंड वोडाफोन, अब उन्होंने इसको वैसे ही यूज़ करना शुरू किया. आई विल एक्सप्लेन दिस विथ अ ग्राफ इन अ बेटर वे. HBR में, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में एक काफ़ी बढ़िया स्टडी प्रेजेंट किया गया जहाँ पे आप देखो तो मार्केट को 3 स्ट्रीम्स में बांटा है. सो देयर विल बी अ लो एंड ऑफ द मार्केट, देयर विल बी अ मीन स्ट्रीम एंड देयर विल बी अ हाई एंड ऑफ द मार्केट. सो जो हाई एंड है वो मोस्ट प्रॉफिटेबल होता है. मेन स्ट्रीम इज अ काइंड ऑफ कैश काउ एंड लो एंड मार्केट है जो लीस्ट प्रॉफिटेबल होता है और काफ़ी लंबा लॉन्ग रन काइंड ऑफ मार्केट है वो आपके लिए. नाउ व्हेन एन इनकम्बेंट ट्राइज टू इम्प्रोवाइज या जो अपने सस्टेनेंस के स्ट्रैटेजीज लेकर आते हैं तो वो ट्रैजेक्टरी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट परफॉर्मेंस को बहुत हायर साइड में लेके जा रही होती है. वाई? बिकॉज दे हैव टू टारगेट द हाई एंड मार्केट, राइट. वहीं ये जो डिसरप्टिव एंट्रेंट वाली जो स्ट्रैटेजी होती है ये प्रोडक्ट परफॉर्मेंस को मेन स्ट्रीम तक ही रखते हैं और लो एंड अल्टरनेटिव्स क्रिएट करते हैं उन कंज्यूमर्स के लिए जो उसके लिए वेट कर रहे थे. नॉट ओनली दिस, दे ऑल्सो ब्रिंग अ लॉट ऑफ न्यू, दे क्रिएट लॉट ऑफ नीड्स. सो टुडे आज आप देखो इंटरनेट आपके लिए एक नया ज़रूरत बन गया है. अगर आप 5 साल पहले जाते हैं, आप देखते हैं इंटरनेट ऑन योर मोबाइल फोन्स वॉज बेसिकली टू कॉर्पोरेट ज़्यादा यूज़ करते थे टू सेंडिंग ईमेल्स ऑन द गो, दैट्स इट. But today internet has become such a need, it has become such a aspect of your life कि उसके बिना आपको life assume करना मुश्किल हो जाता है at some point of time, right? So this new entrant has created a need for every consumer. जो existing था, जो new customers थे और day by day they are improvising. As I said कि disruptive innovation is not only bringing up disruption but with time they constantly improvise their product. So जो offerings है उसको improvise कर रहे हैं. So now they are coming up with a DTH connection, right? Again एक ऐसा disruption है कि with one cable in your house you have internet, you have dish TV to watch, you have a telephone line, everything. So again this is a disruption, right? And then the incumbents या तो उसको fight back करो या what will the incumbents do now? जो पहले से मौजूद हैं प्लेयर्स वो अब अभी क्या करेंगे? Let's see and we must focus कि उनको क्या करना चाहिए. Incumbents like my friends are having business and अगर आपको इस प्रकार का कोई competition feel होता है, so what will you do? For you it is compete with such kind of disruptive innovations, right? And treat this business as a separate model. आपके करंट बिजनेस में इसको इन्वॉल्व ना करें, एक सेपरेट मॉडल लॉन्च करें. एंड वेयर विल यू डू इट? सो आई शोड यू कि देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स. सो जो चौथा क्वाड्रेंट है हमारा, न्यू कस्टमर्स विथ न्यू नीड्स. कनेक्ट विद द कंज्यूमर्स, आइडेंटिफाई देयर नीड्स और क्रिएट नीड्स फॉर देम एंड ट्रीट दिस बिजनेस मॉडल एज अ नया मॉडल. ठीक है, अभी इसको एक एग्जाम्पल से हम पुट ऑन करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आज अगर मैं इसी टेलीकॉम बिजनेस की अगर मैं बात करूं, सो अभी आप देखो कि मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर 4G नेटवर्क अभी आ गया आपके पास. सो शॉर्टली यू विल हैव 1 केबल और उसके अंदर से इंटरनेट एंड उसके अंदर से टेलीफोन लाइंस, उसके अंदर से डिश टीवी सब कुछ आएगा. सो नाउ कैन देयर बी अ नीड ऑफ अ प्रोडक्ट जहाँ पे देयर विल बी ओनली अ टीवी, अ पैनल दैट यू बाय एंड एवरीथिंग इज इनबिल्ट. सो यू गेट अ वेबकैम इन इट टू डू वीडियो कॉल्स. ये आपकी आज की डेट की नीड हो गई है. एंड इट हैज़ एन इनबिल्ट सर्किट विच एक्चुअली डज ऑल द जॉब्स फॉर यू.
किसी भी प्रकार का आपको कॉन्फ्रेंस कॉल करना है, सो एवरीथिंग कैन बी डन थ्रू दैट टीवी, राइट। और इनोवेशन अगर आप देखें, सो वाई टू बाय अ पैनल, सो वाई नॉट कि भाई 32 इंच का हम खरीदें, 43 इंच का खरीदें, 55 का खरीदें। लेट्स हैव अ प्रोजेक्टर which will have all the circuits, और एक केबल will put the connections to the projector with all sorts of internet connection, telephone line and everything, और project the screen as big as you want, जितना बड़ा आप चाहें उतना बड़ा कर सकते। So this is how you identify new needs or you create new needs in the market, and this is what I say my friend कि this is a disruptive innovation which can be brought, और इसको हम different business की तरफ से treat करेंगे, and this is how you counter tough competitive markets. So hope my business friends who are into it would like it and would try to get into some kind of disruptive innovation, और कुछ अच्छा अगर वो कर सकें तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। So thank you so much and that's all from my side.